ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने जब यह रिएक्शन किया तो आधे से ज़्यादा इंडियंस का दिमाग खराब हो गया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, नेशनल टेलीविजन पे कोई इस तरह का रिएक्शन कैसे दे सकता है। ट्रेविस हेड ने क्या गंदी हरकत की। ट्रेविस हेड को क्या इस हरकत के बाद सीरीज से बाहर निकाल दिया जाएगा? ट्रेविस हेड को क्या नाम है, सीरीज से बाहर निकालने के बाद क्या उन पर जुर्माना लगाया जाएगा? इस तरह के लाखों सवाल सोशल मीडिया पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इस तरीके से आने लगे इतनी तेजी से कि वीडियो बनाने का हम मजबूर हो गए। सोशल मीडिया से इन सब सवालों से पूरा भर गया। 140 करोड़ लोगों के दिमाग में यह था कि ये इंडियंस के साथ मजाक किया गया या उनके साथ ये गंदी हरकत की गई है। तो किसी ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि ट्रेविस हेड को हर चीज़ में उंगली करने की आदत है। तो अभी हमको यह समझने की ज़रूरत है, क्या हमारे दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं, क्या यह वही था? क्या जो हमारे दिमाग में था हमने वही समझा? क्या ये कुछ और था? अब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्या था। यहाँ तक कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही था कि ये जो किया गया है ये बहुत गंदी हरकत थी। तो अब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या था वो। ट्रेविस हेड ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर हाय तौबा हो रही है, भाई ये कैसे कर सकता है, ये बात हजम नहीं होती। ऋषभ पंत और जायसवाल दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, स्कोर भी अच्छा खासा 120 रन बन गए होते हैं और 3 विकेट गिर चुकी होती हैं। तभी एक अच्छी पार्टनरशिप होती है दोनों के बीच में। उसी के बाद ट्रेविस हेड आते हैं और ट्रेविस हेड बॉल कराते हैं और ऋषभ पंत उनको छक्का मारने की कोशिश करते हैं और बाउंड्री पर लपक लिए जाते हैं। उसी में बहुत ही इंटेंस माहौल होता है और इंटेंस माहौल होने के बाद ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन आता है जिसमें वो हाथ को ऐसे करते हैं और ऐसे उंगली कर रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है और आईसीसी को इंडियंस फैन टैग करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आपने ऐसा कैसे होने दिया। विराट कोहली के साथ तो आपने 20% की उनकी मैच फीस काट ली थी, इनके साथ भी ऐसा ही किया जाए, नहीं तो ये इंडियन फैंस के लिए काफ़ी दुखद सूचना है और क्या नाम है, ये अभद्र हम नहीं सहेंगे। ये खेल के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन है। ट्रेविस हेड ने जो किया इन पर एक्शन होना चाहिए, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और फैंस भड़के पड़े हैं गंदे तरीके। किसी ने कहा इनको उंगली करने की आदत है। इस तरह की कई कहानियां सोशल मीडिया पर लगातार चलती रहीं। इन्हीं कहानियों के बीच में एक कहानी सामने बाहर निकल कर आई तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये वो नहीं था जो आप और हम सोच रहे थे, ये कुछ और ही था। जब मामला बढ़ गया तो इंडियन फैंस ने पूछा भाई ये तो गंदी बात है, गंदी हरकत है, भाई साहब ये क्या था, क्यों था? फिर ये कमेंटेटर और पैट कमिंस बाहर निकल कर आते हैं और फिर उनसे बात की जाती है तो पहली बार वो समझाते हैं बात को कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2022 में श्रीलंका के खिलाफ ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके बाद भी उन्होंने इसी तरह की स्टोरी लगाई थी, इसी तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। हेड ने इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली हुई थी, सेम ग्लास पकड़ा हुआ था, उसके अंदर बर्फ थी और वो उसमें उंगली कर रहा था। और पैट कमिंस से जब पूछा गया कि ये अश्लील था तब उन्होंने बताया कि ये अश्लील नहीं था और हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जितना मैं ट्रेविस हेड को जानता हूं उनकी उंगलियां बहुत गर्म है और आज भी उन्होंने जब उस तरीके से इशारा किया तो उन्होंने गिलास बनाया और उसमें उंगली करी थी। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि किसी को अश्लीलता या किसी को नीचा दिखाने का, वो ऐसा करते रहते हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर इससे रिलेटेड स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं और उनकी उंगलियां इतनी गर्म है कि बर्फ को पिघला देती हैं और ये एक ऑस्ट्रेलियन तरीका है सेलिब्रेशन। पैट कमिंस ने बताया हो सकता है ये सेलिब्रेशन स्टूपिड साइन कर रहा हो, लेकिन ये एक ऑस्ट्रेलियन तरीका है, ऐसा हम लोग हंसी मजाक में करते रहते हैं, आप इसको गलत मत समझिए। ये सिर्फ हमारा तरीका है सेलिब्रेट करने का, हमारा कोई मोटिव नहीं है किसी को गलत बोलने का। तो भाई यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई जब उन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यू में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप भाई लोग, मेरे क्रिकेट लवर, मेरे दोस्त, आपकी क्या राय है? और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपनी अपनी राय ज़रूर दें। जय श्री राम।